हेलो गाइस, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम किरण 89+ का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस के टॉपिक से कुल 50 क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दिए हैं। आइए फर्दर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर है। A train is running at the speed of 116 km/h. The distance covered by the train in meter in 18 सेकंड 18 सेकंड। तो कुछ नहीं है, एक रेलगाड़ी है 116 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है, तो 18 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी और वो मीटर में आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको दो टर्म दे रखे हैं, तीसरा टर्म में आपको फाइंड आउट करना है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि वो सारे एक ही पोजीशन में है या नहीं है। आपको रिक्वायरमेंट किस में, दूरी मीटर में, लेकिन स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में। 10 किलोमीटर प्रति घंटे को हम चेंज करेंगे मीटर में। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करनी है, छोटे का मल्टीप्लाई बड़े का डिवाइड, जिस ओर जाते हैं वही स्वरूप लेते हैं। ये तो होगी स्पीड और इनटू टाइम सेकंड में। तो स्पीड इनटू टाइम आपको ओवरऑल डिस्टेंस देखने को मिलेगी। आप 18 से आप 18 कैंसिल आउट कर देंगे और 116 इंटू 5 करेंगे तो 500 हो जाएगा और ये 16 85 हो जाएगा, तो आपको 580 मीटर दूरी देखने को मिलेगी। कोई इशू नहीं, छोटा सा क्वेश्चन था, आपको फोर्थ ऑप्शन देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 52 क्वेश्चन। अ मैन ट्रेवल 3/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी बाय बस, 1/6 बाय द रिक्शा एंड 2 किलोमीटर ऑन फुट। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन। एक व्यक्ति है, कुल दूरी मुझे नहीं पता वो कितनी दूरी थी, कुल दूरी का 3/4 भाग 3/4 डिस्टेंस जर्नी बाई बस, इसे बस से तय करता है, ठीक है। और 1/6 करता है रिक्शा से, ठीक है। और शेष रिमेन करता है, और रिमेन दूरी करता है फुट से लिख देते हैं सीधी, फुट से करता है 2 किलोमीटर की दूरी। अब देखो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए, आप जब भी डिस्टेंस नहीं दे रखी तो जो आपको फ्रैक्शन दे रखा है उसके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पार्ट को ही हम उसकी कुल दूरी एज्यूम करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हो कभी 4 में से 3 किलोमीटर की दूरी, कभी कह रहे हो 6 में से 1 किलोमीटर है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भिन्न भिन्न कुल दूरी जो कुल जर्नी है वो एक ही है। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे कि आप जो दो भिन्न भिन्न डिनोमिनेटर हैं उन डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेंगे और उसी को अपनी एक एज्यूम दूरी मारेंगे। तो 6 और 4 का आपको एलसीएम देखने को मिलेगा 12 किलोमीटर। तो आपने एज्यूम कर ली कि पूरी जो कुल दूरी थी वो 12 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है। कितनी दूरी थी, 12 किलोमीटर की दूरी थी। अब 12 किलोमीटर की दूरी में से अगर 3/4 बस से ट्रेवल करें तो कितनी दूरी ट्रेवल की होगी, 4 या 12 3 तरह का 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर की दूरी तय की थी बस से। अब ऐसे ही आप यहाँ से निकालेंगे तो 12 का 1/6 निकालेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 2 किलोमीटर की दूरी तय की थी आपने किससे, रिक्शा से। और आप 12 में से अब तक आप ट्रेवल कर चुके हैं 11, 9 2 11, तो शेष कितनी बची, 1 किलोमीटर की दूरी बची। और 1 किलोमीटर की ये शेष है, 1 किलोमीटर ये डाटा एज्यूम है, तो वो रियलिटी में कितना है, 2 किलोमीटर है। अरे पूरा एज्यूम डाटा मैंने तो 12 किलोमीटर माना है, तो वो है कितना सारा रियलिटी में, तो जो था उसका डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई, तो आपको 24 किलोमीटर की कुल दूरी देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 53 क्वेश्चन। एक निश्चित दूरी है 60 किलोमीटर घंटे चाल से तय की जा रही है और ट्रेन है उस दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय ले रही है। यदि उसी समान दूरी को अगर 12 घंटे में तय करना है तो किस चाल से तय करना होगा। तो कोई इशू नहीं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि ट्रेन की कितनी दूरी की तय की है, 60 किलोमीटर घंटे की चाल से 15 घंटे में। सबसे पहले हम उस डिस्टेंस को निकालेंगे, तो डिस्टेंस क्या मिलेगी, 60 × 15, ठीक है। अब इसी डिस्टेंस को 12 घंटे में तय करना है तो क्या चाल होनी चाहिए, तो आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो आप स्पीड निकाल लें, कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप इन नंबरों को ऐसे ही रखे रहने दीजिए क्योंकि अभी हमें कैंसिल आउट करना है और कैंसिल आउट करने के लिए हमारे पास छोटे छोटे नंबर होंगे तो हमें बड़ी आसानी होगी। तो 60 × 15 किलोमीटर घंटे कितने, 12। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपको स्पीड देखने को मिलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको स्पीड देखने को मिलेगी 12 × 5 = 60, 15 × 5 = 75 किलोमीटर प्रति घंटे की। गॉट दैट।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ आएगा। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते चलते हैं, आगे हमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड 75 किलोमीटर आंसर होगा। बढ़ते हैं 54 क्वेश्चन पे। एक साउंड है वो 330 मीटर दूरी 1 सेकंड में तय करती है। तो अभी ऐसे स्पीड दे रखी साउंड की 330 मीटर पर सेकंड। अब क्या करेगा, डिस्टेंस किलोमीटर बतानी है आपको, तो 10 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी फाइनली, और कुछ नहीं। ये सारा कुछ डाटा लिखा हुआ है कि आपको जो बिजली होती है, बादल की जो बिजली कड़क होती है, वो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, वो किलोमीटर में आपको बतानी है। सारा डाटा इसके ऊपर, तो आपको स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस निकालने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन वो डाटा किस में बताना है आपको, किलोमीटर में। तो 330 स्पीड इनटू टाइम, और आपको ये सारा डाटा किस में हो गया, मीटर में हो गया। इसे किलोमीटर में चाहिए आंसर हमें, तो इसे तुरंत आप 1000 का डिवाइड देके किलोमीटर बनाएंगे तो आप 2 जीरो आपको कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एक जो जीरो है वो 33 के मध्य एक डेसिमल लेके आएगा, तो आपके पास आंसर जो देखने को मिलेगा वो 3.3 किलोमीटर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 54 तो हो चुका है। 55 क्वेश्चन आई थिंक इसमें नहीं है। 56 क्वेश्चन को हम अध्ययन करते हैं। एक व्यक्ति है, एक कुछ दूरी को 12 किलोमीटर घंटे चाल से तय करता है, और वापस उसी दूरी पर आता है 9 किलोमीटर घंटे चाल से। तो उसे कुल कितना समय लगता है, टाइम टेकन बाई हिम 2 घंटे 20 मिनट का। तो उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी क्या है, विद टोटल टाइम टेकन बाई 2 आवर 20 मिनट। डिस्टेंस, केवल डिस्टेंस पूछिए। एक्चुअल में क्या है कि एक व्यक्ति है, वो एक निश्चित दूरी को जाता है, किस चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उसी दूरी पर वापस आता है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो उसे आने और जाने में कुल 2 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। तो उसके द्वारा वो दूरी है, वो सम कुछ जो सर्टेन डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है कितनी है। आपको इस बात पर गौर करना होगा, आपको कहीं भी कुल दूरी नहीं पूछी, आपको केवल डिस्टेंस पूछेगी, द डिस्टेंस। कुल दूरी पूछता तो आने और जाने की कुल दूरी निकालते, लेकिन केवल दूरी बोल रखी, तो आप केवल या तो जाने की निकालिए या आने की निकालिए। तो आपको मैं ऐसे क्वेश्चन बार बार कहता रहता हूँ, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप जब दूरियां बराबर बराबर हो, आने की वही है, जाने की वही है, तो आप स्पीड के माध्यम से आप डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा से एलसीएम लेंगे, तो आपको दूरी कितनी देखने को मिलेगी, 36 किलोमीटर की। वो सर्टेन डिस्टेंस आपको कितनी देखने को मिलेगी, 36 किलोमीटर की। अगर 36 किलोमीटर की दूरी को और 12 किलोमीटर घंटे की चाल से अगर तय करेंगे तो कितने घंटे लेंगे, 3 घंटे, और यहाँ पर कितने घंटे लेंगे, 4 घंटे। गॉट दैट, 4 घंटे। अच्छा, आप कह सकते हैं कि आने और जाने में कुल कितना समय, 7 घंटे, और यहाँ पे कह रहे हो आने जाने में कितना समय, 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे अगर 20 मिनट को अगर हम ओवरऑल घंटे बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, तो 20 या 60, 3 दूनी 6 और 1 7। आप इसे फाइनली ऐसे देंगे 2 सही 1/3, और आपको इसे ओवरऑल कितना कहेंगे, 3 दूनी 6, 7/3 घंटे ओवरऑल। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट डाटा ये है, रियल डाटा ये है। हमारे पास एज्यूम डाटा है 7 घंटे का, 7 घंटे का एज्यूम डाटा है। तो उस समय पे हमारी 7 घंटे का आने जाने का कुल एज्यूम डाटा है घंटे में, तो उस समय पे एज्यूम दूरी कितनी है, 36 किलोमीटर की है। अरे वास्तव में तो मेरा आने जाने का कुल 7/3 घंटे का है, तो वास्तव में वो रियल डिस्टेंस कितनी है, रियल दूरी कितनी है, तो जो था उसका डिवाइड, जो वो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। 7 से आप 7 कैंसिल आउट कर देंगे, 3 से अगर 36 को काटेंगे 12 टाइम्स कटेगा, तो आपको ओवरऑल जो दूरी देखने को मिलेगी वो 12 किलोमीटर देखने को मिलेगी। आपको